प्रश्नों के जवाब मिलने के बाद इतने उत्सुक हो गए शौनकादि मुनि कि उन्हें और समझना और जानने का मन होने लगा। इतनी उनके अंदर व्याकुलता आ गई कि हम और कैसे सुने। तो इसलिए फिर अब शौनक मुनि ने सूत गोस्वामी जी को प्रश्न पूछना शुरू किया। और प्रश्न कैसे पूछे कि भाई ये ज्ञान जो है श्रीमद् भागवतम का, यह किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया। और ऐसे ये जो प्रश्न अब आ रहे हैं, इन्हीं के जवाब धीरे धीरे आते रहेंगे। और श्रीमद् भागवतम की यह कथा प्रश्नों के जवाब और प्रश्नों से जवाब से निर्माण होने वाले प्रश्न ऐसे चलते चलते भगवान और भगवान की भक्तों की महिमा को देते रहेगा। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम यह कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। और ऐसा नहीं है कि यह श्रीमद् भागवतम सबके लिए हर जगह पे पहले से मौजूद था। तो आज ये सब जो चर्चाएं है वो हम आज के श्लोक में करने वाले हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो आज हम पहले स्कंद के चौथे अध्याय के चौथे श्लोक पर आ चुके हैं। तो कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिए। तस्य पुत्रः महायोगी समद्रुक निर्विकल्पकः एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ः मूढ़ः इव ईयते। तस्य पुत्रः महायोगी समद्रुक निर्विकल्पकः एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ः मूढ़ इव ईयते। आप दोहराना चाहेंगे? तस्य पुत्रः महायोगी समद्रुक निर्विकल्पकः एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ः मूढ़ इव ईयते। तस्य पुत्रः महायोगी समद्रुक निर्विकल्पकः एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ः मूढ़ इव ईयते। तस्य पुत्र महायोगी समद्रुक निर्विकल्पकः एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ः मूढ़ इव ईयते। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु। तस्य पुत्र महायोगी तस्य पुत्र महायोगी समारूढ़ निर्विकल्पकः समद्रुक निर्विकल्पकः एकांतमतिरुद्रित्र एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ो मूढ़ इव ईयते। गूढ़ः मूढ़ इव ईयते। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन। यस माता जी बोलिए। ऑनलाइन कोई बोल रहा था शायद। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस माता जी। तस्य पुत्र महायोगी तस्य पुत्रः महायोगी
समद्रो निर्विकल्पकः समद्रुक निर्विकल्पकः एकान्तमतिरुत्रिद्रो एकांतमतिः उन्निद्रः गूढ़ो मूढ़ः हवयते। गूढ़ः मूढ़ इव ईयते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत माता जी। ट्रांसलेशन भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उनका मतलब व्यासदेव का पुत्र परम भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी था, जिसका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वह संसारी कर्मों से परा था, लेकिन प्रकट न होने के कारण अज्ञानी जैसा लगता था। तात्पर्य, श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतएव वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया पाश में न फंस जाए। भगवद गीता में इस जागरूकता की रोचक व्याख्या की गई। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता रहता है, तो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता, जबकि बद्ध जीव इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न देखता है, किंतु मुक्त जीव जागरूक रहता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत प्रतीत होते हैं। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, लेकिन वास्तव में वे भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं और उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर या फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष रहता है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे के श्लोकों में आने वाली है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये भागवतम जैसे हमने सुना है कि व्यासदेव जी ने इतने सारे ग्रंथ लिख दिए, इतने सारे पुराण लिख दिए, वेदों को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर फिर भी समाधान प्राप्त नहीं हुआ। तो नारद जी ने उन्हें यह उत्सुकता जताई या उन्हें ये बताया कि भाई आप इसलिए संतुष्ट नहीं है क्योंकि आपने भगवान और भक्तों की महिमा तो बताई ही नहीं। तब व्यासदेव को समझ में आया कि हाँ, शायद मैं इसीलिए असंतुष्ट हूं। तर मग काय केलं व्यासदेवजींनी की आता मी भगवंताविषयी, मैं बीच बीच में मराठी बोलने वाला हूँ, यहाँ एक माताजी मराठी है, ठीक है। आप ऑनलाइन भक्तों में से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है मराठी में बात करूं बीच बीच में? तो
नहीं नहीं मराठी नहीं समझता हो ऐसा तो कोई नहीं है ना ऑनलाइन? नहीं प्रभु, बोल सकते हैं आप। येस, थँक यू व्हेरी मच. तो प्लीज फॉरगिव मी. तर मग व्यासदेवजींनी काय केलं की आता मला लिहायचंय, पण आता एवढं सगळं लिहायचंय, मी कसं लिहिणार? तो फिर गणेश जी को प्रार्थना की गई और गणेश जी ने बोला आप बोलिए मैं लिखूं. लेकिन एक कंडीशन थी. क्या थी? कि यदि तुम्हें सिर्फ लिखना नहीं है, फक्त लिहायचं नाहीये गणेशजी, तुम्हाला तुम्हाला समजायचंय आणि लिहायचं. कारण की समोरचा जेव्हा समजून लिहितो तेव्हा ते लिहिणं जे आहे ते चांगलं असतं. हमने कुछ दिन पहले इस पर चर्चा भी की थी, जहां पर हम शायद यहाँ पर या भगवत गीता में हमने ये चर्चा की थी कि वक्ता कैसे होना चाहिए. या एक लेटर आया था तो क्या बोला गया था कि हमेशा रेडी रहो, हमेशा तैयार रहो. तो कैसे? तो सेल्फ रियलाइजेशन, MRTR हमने सुना था ना कि भाई हमेशा क्या करना है? मेमोराइज करना है, श्लोकों का याद कर लो, रटा कर लो, उसके बाद में रिसाइट करो, बोलते रहो, ट्रांसमिट करो और उसे रियलाइज भी करो, आत्मसात करो. तो जब आत्मसात करके यदि हम कुछ करते हैं तो उसकी जो फलश्रुति होती है वो काफी अच्छी होती है. तो ऐसे सबसे पहली बार श्रीमद् भागवतम ग्रंथ का जो क्या बोलते उदय हुआ, वो कहाँ हुआ था? हमारे बद्रीनाथ धाम. तो वहां पर एक गुफा है, वहां पर व्यासदेव बोले जा रहे थे और ऊपर गुफा में बैठकर गणेश जी लिखे जा रहे थे. तो ऐसा ये सबसे पहला ग्रंथ पेजेस रेडी हुए. अब उस जमाने में तो सब कुछ लिखना था, ऐसा नहीं है कि भाई कॉपी कर लो पेन ड्राइव में और दे दो, ऐसे तो नहीं था. तो इसलिए एक ही संस्करण, देखिए कितने संस्करण थे? एक ही संस्करण. अब व्यासदेव को सोच पड़ गई कि इतना तो मैंने किया, पर ये बाकी लोगों तक कैसे पहुंचेगा, मैं ये ज्ञान किसे दूं? तब उन्हें समझ में आया कि ये ज्ञान पाने के यदि कोई सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है जो ये समझ सकता है तो वो कौन है? उनके पुत्र शुकदेव गोस्वामी. तो उनकी महिमा पिछले श्लोकों में, पिछले चर्चाओं में हमने देखी है कि शुकदेव गोस्वामी कैसे थे. वे तो बाहर ही नहीं आना चाहते थे. यहां तक हमने कथा सुनी कि शुकदेव गोस्वामी पहले जन्म में क्या थे? शुक, मतलब पोपट थे, और वो कथा सुन रहे थे, और क्योंकि शिव जी को गुस्सा आ गया इसलिए वो वहां से भाग पड़े थे. तो उनकी कथा हमने सब सुनी है. तो लेकिन शुकदेव उसकी वजह से क्या थे? उन्हें पता था कि यदि मैं बाहर आऊंगा तो माया मुझे जकड़ लेगी, और माया ने यदि मुझे जकड़ लिया तो फिर मेरा कुछ सही नहीं. और वे जानते थे कि मुझे माया में जाना नहीं है, मुझे बद्ध जीव बनना नहीं है, मुझे मुक्त जीव ही रहना है. क्योंकि यदि मैं मुक्त जीव रहा तो ही मैं यह जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बाहर आ पाऊं. इसलिए बाहर आने के लिए रेडी ही नहीं. बहुत मिन्नतें की, बहुत बताया गया, तब कहीं जाकर जब उन्हें प्रॉमिस दिया गया भगवान के द्वारा कि नहीं तुम जाओ, माया तुम्हें बद्ध नहीं करेगी, आप हमेशा मुक्त रहोगे, मेरे ज्ञान में रहोगे. तेव्हा जेव्हा त्यांना याची गॅरंटी दिली गेली तेव्हा शुकदेव गोस्वामी आईच्या उदरातून बाहेर आले. बोलो शुकदेव गोस्वामी की जय. और आए तो वो ऐसे छोटे बच्चे नहीं थे, आए तो वे बड़े हो चुके. और आने के बाद क्या होता है? बच्चा आने के बाद सबसे पहले क्या देखता है? इधर उधर देखता है, डरता है, और क्या करता है? रोने लगता है. और यदि रोया नहीं तो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं? रुलाते हैं. क्योंकि भाई रोएगा नहीं तो तू आगे सांस नहीं ले पाएगा, ऐसा हम डॉक्टर्स लोग कहते हैं. पर ये इसके ऊपर टीकाकार कहते हैं कि यहाँ बच्चे को आगे सांस लेने के लिए नहीं रुलाया जाता है, उसे ट्रेनिंग देने के लिए रुलाया जाता है कि भाई अब तेरे जिंदगी भर तुझे रोना ही रोना है, क्योंकि तेरा आगमन हो गया दुखालय में. तो इसलिए बच्चा रोता है. लेकिन हमारे सुखदेव जी क्या रोए थे? नहीं. ना ही इधर उधर उन्होंने देखा कि मेरी माँ कौन है, मेरे पिताजी कौन है, बिल्कुल नहीं.
वहीं से तुरंत छोड़कर जंगल की ओर चले। कितने वे मुक्त जीव। और हमारा जन्म कैसे होता है? हम बाहर तो आ जाते हैं, लेकिन इमीडिएटली माया हमें पकड़ लेती है और हम बद्ध जीव बन जाते हैं। और बाहर जाकर उन्होंने क्या किया कि भाई मुझे यहाँ फंसना है। उनके पिताजी उनके पीछे भाग रहे थे और बोल रहे थे तात स्थितः तात स्थितः, और वे भी उनको पीछे बोल रहे थे तात स्थितः तात स्थितः। अब तात स्थितः मतलब संस्कृत में तात शब्द जो है वो दोनों प्रकार से यूज होता है, कि बच्चे को भी तात बोलते हैं, पुत्र को, और पिताजी को भी तात बोल सकते हैं। तो यहाँ व्यासदेव जी उन्हें बोल रहे हैं कि हे पुत्र रुक, हे पुत्र रुक। वो क्या बोल रहे हैं? पिताजी आप रुको, पिताजी आप रुको, मैं जा रहा हूं। वो चले। व्यासदेव जी फिर से परेशान, अब क्या करूं? मैंने तो ये महिमा लिख दी है, ये किसे समझाओ, कैसे ये आगे बढ़े? व्यासदेव जी भी भगवान के ही अवतार है। उन्होंने क्या किया? उनके दो शिष्यों को उस पूरे ग्रंथ के कुछ श्लोक रटाए और उन्हें बोला कि आप जंगल में जहां मेरा पुत्र है ना, वहां जाकर ये श्लोक बोलो। उन्हें पता था कि ये श्लोक की इतनी शक्ति है, ये सुनते ही मेरे पुत्र के मन में उत्सुकता जागरूक हो जाएगी कि ये कहाँ से सुना, इसको और ज्यादा सुनना। ये जो मुक्त जीव होता है वो क्या चाहता है? सिर्फ कृष्ण के बारे में जानना चाहता है, कृष्ण के बारे में सुनना चाहता है, कृष्ण के बारे में बोलना चाहता है, कृष्ण के लिए जीना चाहता है। जो भी करना चाहता है कृष्ण के लिए करना चाहता है। उन्होंने वैसे ही किया। वो वहां पर गए और उन्होंने कुछ लोग बोले और सुखदेव जी को लगा अरे ये कितने अच्छे हैं। उन्होंने पूछा ये आपने कहाँ से सीखा? उन्होंने बोला यहाँ पर एक आश्रम है, वहां पर प्रभु जी है, उन्होंने हमें सिखाया है। तो उन्होंने बोला मुझे भी वहां ले चलो। वो वहां गए। वहां कौन थे? व्यासदेव जी। व्यासदेव जी ने बोला मैं इसीलिए बोल रहा था तात स्थित, तुम्हें समझना है और जानना है, लो मैं बता। तो तब उन्हें ये पूरा जो ज्ञान था ना ये ट्रान्समिट किया गया। पूर्ण जे काही लिहिलेलं होतं श्रीमद भागवतम ते सगळं व्यासदेवजींनी काय केलं? त्यांच्या मुलाला शिकवलं। फिर भी वो वैसे ही बैठे नहीं थे। सब समझ में आ गया तो क्या बोला? उनको लगा कि अभी इनका प्रचार प्रसार करेंगे, वैसे नहीं किया। वो क्या गए फिर से अलग अपना रहने लगे। पर नियति कुछ ऐसी थी कि दूसरी बार इसका प्राकट्य होना लिखा था। और कहाँ हुआ वो? शुक्रताल में। हमने वो भी कथा सुनी कि कैसे परीक्षित महाराज को एक जो जानी बूझी नहीं, अनजाने में हुई गलती थी उनकी, कलियुग के प्रभाव में हुई गलती थी, जिसकी वजह से शाप मिल गया कि मैं 7वें दिन तुम्हें तक्षक जो है स्नेक वो आएगा और डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। अब देखिए इसकी कथा भी बहुत रोचक है और इसमें से हमें समझना भी जरूरी है, क्योंकि शाप किसने दिया था? जिस मुनि के प्रति उनका अपराध हुआ था उन्होंने शाप नहीं दिया, तो उनके पुत्र ने शाप दिया। और शाप देते हुए पुत्र ने यह दूर दूर तक नहीं समझा कि भाई वो किन्हें शाप दे रहा है, उन्होंने क्या किया है, या उनका इस धरती पर रहना कितना जरूरी है। क्योंकि धर्म उस वक्त परीक्षित महाराज की वजह से था और कलियुग प्रवेश नहीं कर पा रहा। बराबर है? तो परीक्षित महाराज जी का होना जरूरी था, लेकिन उस मुनि के पुत्र ने क्या कर दिया? शाप दे दिया। जैसे ही सुना कि ऐसे ऐसे हुआ है तो उन्होंने तुरंत शाप दे दिया। प्रायः हम भी भक्ति में यही गलती कर देते। हम सोचते नहीं है कि कौन किस भक्ति में कहां तक पहुंचा होगा, उसके कार्यों के पीछे क्या उद्देश्य होगा, और हम क्या करते हैं?
उस भक्त के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं या बिना सोचे समझे उसके उपरोक्त बातें करना शुरू हो जाए। हम सब लोग सेवा करने के लिए आते हैं या नहीं आते? तो सेवा करते हुए हर एक का अलग अलग सेवा होता है। हो सकता है आपने सेवा बहुत अच्छी की, आप चले गए, दूसरे किसी की सेवा थी, उसी जगह पर थी, उन्होंने कुछ सेवा की और कुछ आपकी जो सेवा हुई थी उसकी जगह पर कुछ आ गया। अब यदि कोई दूसरा तीसरा वहां आ जाता है और वो बोलता है कि ये पहली सेवा करने वाले ने सेवा ही नहीं की और उसे कुछ बोला भरा बोल दे, तो ये क्या हो गया है ना, सेवा अपराध हो जाए। इसीलिए हमें कुछ भी निर्णय लेने के पहले, कुछ भी बोलने के पहले परिस्थिति का हर तरह से पूर्ण ज्ञान लेने की कोशिश करना बहुत जरूरी। हर कोई उत्सुक होता है सेवा करने के लिए, मैं भजन गाऊंगा, मैं कीर्तन करूंगा, मुझे तो कीर्तन करने ही नहीं देते। ऐसा नहीं है, हर एक जन करना चाहता है। आप विनती कीजिए कि एक दिन आप कीजिए, एक दिन मैं करूं। तो जब ये होगा तब सेवा जो है वह अपराध मुक्त रहे। तो जैसे उसने गलती की वैसे हमें गलती करनी नहीं है। पर जैसे ही उस मुनि को पता चला कि मेरे पुत्र से गलती हो गई, मुनि ने क्या किया, तुरंत महाराज परीक्षित के पास गया और उन्हें बोल दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है और आपका 7 दिन के बाद जाना तय है। महाराज परीक्षित दुखी हुए, गुस्सा हुए, क्लेश में आ गए? नहीं, उन्होंने बोला धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा किया जो मुझे बता दिया, क्योंकि अब मुझे भगवान के प्रति जानना जरूरी है। और उन्होंने सब कुछ अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया। पूरी पृथ्वी के वो राजा थे और सब कुछ उन्होंने एक क्षण में त्याग दिया और पूछने लगी कि अब मैं क्या करूं जिससे मेरा जीवन जो है वो सफल हो। तो अनेक अनेक लोगों ने उन्हें अनेक अनेक चीजें बताई, लेकिन जब वो शुक्रताल के पास थे तो उन्होंने देखा, सुखदेव गोस्वामी जी को मिले तो उन्हें भी वह महसूस हुआ कि ये बद्ध जीव नहीं है, ये मुक्त जीव है। और कैसे मुक्त जीव है? जैसे इस श्लोक में आया है कि वे समद्रुकः, समदर्शी, मतलब लोगों में, जीवों में भेद करने वाले नहीं है। ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पढ़ा लिखा है, इसे कुछ नहीं आता। ऐसा भेदभाव करने वाले वो नहीं थे। वे क्या थे? समदर्शी, समदृक। और दूसरा क्या था? वे थे महायोगी। महायोगी को प्रभुपाद जी यहाँ ट्रांसलेट करते हुए क्या बोलते हैं? परम भक्त। महायोगी म्हणजे आसन करण्यामध्ये श्रेष्ठ नाही की मी आसन केलं आणि असा हवेत उभा राहिलो, ते महायोगी नाही। महायोगी कोण? जे भगवंताचे परम भक्त आहे। तर सुखदेव गोस्वामीची ही दुसरी क्वालिटी होती, त्यांचा हा दुसरा गुण होता की पहिला गुण म्हणजे काय, तर ते समदर्शी होते, कोणामध्येही भेदभाव करत नव्हते। आणि दुसरं ते परम भक्त होते, परम भक्त। और तीसरा क्या बोला गया है? उन्होंने जो समझा था वो क्या था? नितांत ब्रह्मवादी, निर्विकल्पकः, सदैव सदैव ब्रह्म ज्ञानामध्ये व्यस्त असतात। कारण की ते मुक्त होते, त्यांना कुठल्याही प्रकारचे मायाने जकडून ठेवलेलं नव्हतं। त्यामुळे त्यांना माहिती होतं की त्यांच्या जीवनाचा उद्देश काय आहे, भगवान काय आहेत, ब्रह्मन काय आहेत, हे सगळ्याच ज्ञान त्यांना होतं। आणि त्यांना माहिती होतं की त्यांना या जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या चक्रातून मुक्तता पाहिजे। आणि म्हणून ते काय होते? पूर्णपणे निर्विकल्पकः, नितांत ब्रह्मवादी। चौथी गोष्ट काय होती? एकांतमती, म्हणजे काय? मनाची निष्ठा।
ब्रह्मवाद मध्ये स्थिरता, कि जे असली ज्ञान है, जो सही ज्ञान है, उस ज्ञान में पूरी तरह से स्थिर होना, मन की निष्ठा को हमेशा बनाए रखना, एकांतमती. पाचवा गुण काय होता त्यांच्यामध्ये? व्हॉट वॉज द फिफ्थ क्वालिटी? उन्निद्रह. उन्निद्रह म्हणजे अज्ञानाच्या पार, अज्ञान से परे. कल हम भगवत गीता में भी यही सुन रहे थे, गुड़ाकेश. अर्जुन को क्या बोला गया था? गुड़ाकेश. क्यों? क्योंकि उन्होंने अज्ञानता रूपी निद्रा को वश में करके रखा. तो निद्रा इस श्लोक में भी आ रहा है, उस श्लोक में भी आ रहा था. निद्रा जो है, निद्रा मतलब सोना नहीं. निद्रा को हमारे जो गुरुजन है वो क्या बोलते हैं? अज्ञानता निद्रा है. क्योंकि अज्ञानता की वजह से हम ब्रह्म ज्ञान से विलुप्त रहते हैं. और यदि हमें ज्ञान ही नहीं है तो हम कैसे हैं? सोए हैं. निद्रा में हम लोग क्या करते हैं? स्वप्न देखते हैं. बराबर आहे. झोपल्यावर आपण काय करतो? स्वप्न पाहतो ना. स्वप्न कधी येतात? जेव्हा आपण झोपतो तेव्हा येतात. म्हणजे जे स्वप्नवत असतं ते कोणत्या स्थितीमध्ये असतं? झोपलेल्या स्थितीमध्ये. आणि जेव्हा आपल्याला कृष्णाचं ज्ञान नाहीये, आपल्या अस्तित्वाचं ज्ञान नाहीये, तेव्हा आपण या सगळ्या भौतिकतामध्ये अडकून राहिलेलो असतो. आपल्याला वाटतं ही माझी मैत्रीण, हा माझा मुलगा, हा माझा नातू, हे मोठे प्रभूजी, मी नवीन माताजी. आणि आपण या पूर्ण भौतिकतेमध्ये अडकून वेगवेगळी नाती निर्माण करायचा प्रयत्न करत राहतो. आणि जी असलियत आहे की मी आत्मा आहे आणि मला परत परमधाम मध्ये जायचं आहे, हे विसरून जा. म्हणजेच काय झालं? आपण या स्वप्नामध्ये असतो. आणि इसीलिए हमें यहाँ क्या बोलते हैं? बद्ध जीव. म्हणून काय म्हणतात? बद्ध जीव. आणि म्हणून निद्रा इज इग्नोरेंस. निद्रा मतलब अज्ञान. तो वो क्या थे? उन्निद्रह मतलब अज्ञान से परे. ऊ मतलब ऊपर. बराबर है. तो ये उनका एक क्वालिटी था. फिर नेक्स्ट क्वालिटी क्या बताया गया है उनका इस श्लोक में भी जो आ रहा है? गूढ़, प्रच्छन्न. और वो इतने अपने आप को अलग रहते थे कि कोई उन्हें समझ ही नहीं पा रहा. जैसे आगे जाकर हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे, हम जड़ भरत की कथा भी सुनने वाले हैं. बराबर है. तो वैसे ही. और क्या दिखा रहे थे वो? मूढ़ इव ईयते. प्रतीत होता था जैसे कि वे जड़ है, मतलब मूर्ख है. और एक्चुअली मूर्ख कौन है? हम. हमारी ये मूर्ख बुद्धि हमें कहीं पर भी भगवान के बारे में समझने की कोशिश ही नहीं करने देती. लेकिन वो क्या कर रहे थे कि उन्हें सब ज्ञान था, सब कुछ पता था, इसलिए वो अलग रहते थे. तो वो गुण होते थे. तो लोगों को क्या लग रहा था कि भाई ये मूढ़ है, मतलब सब कुछ आता है और आप हमें जो आ रहा है वो नहीं बताते हैं. तो हम प्रायः जीव क्या करते हैं? अरे यार ये कुछ अलग है, ये अलग नहीं है, ये पागल है, डिक्लेयर कर देते हैं. बराबर है. जबकि होता क्या है कि वह एक अलग लेवल तक पहुंच चुका हो. पागलपन के कई डेफिनेशंस होते हैं. एक मूवी में भी पागलपन के डेफिनेशंस के बारे में आया था. तो कल एक इस श्लोक पर ही चर्चा सुन रहा था, तब उसमें वो रेफरेंस आया. तो पागलपन यह नहीं है कि आप अपने आप को जो आजू बाजू की परिस्थिति है उसके अनुरूप ढाल नहीं पा. वो पागलपन कहलाता है. पागलपन वही कहलाता है क्योंकि वह अपनी जो मेंटल कैपेसिटी है उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है अपने आजू बाजू की परिस्थिति को. और उसे साइकोलॉजिकल बीमारी बोलते हैं डॉक्टर्स. पर यहाँ पर वो ऐसे पागलपन नहीं थे. वो क्या थे? उन्हें वो डिफरेंस समझ में आ रहा था, उन्हें फर्क महसूस हो रहा था, उन्हें समझ में आ रहा था कि ये सब कुछ आजू बाजू में जो है वह स्वप्नवत है.
ये रिफ्लेक्शन है, असलियत तो कहीं और मेरे आध्यात्मिक जगत में है, और इसलिए मुझे इसमें अटकना नहीं। लेकिन क्योंकि वो उसमें अटक नहीं रहे थे, बद्ध जीव नहीं हो रहे थे बाकी लोगों की तरह, बाकी लोगों को क्या लगा कि ये मूढ़, और इसीलिए मुक्त जीव और बद्ध जीव के बारे में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इतने क्लियरली उनके डिफरेंशिएस बताए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परीक्षित महाराज समझ गए ये इतने इनके क्वालिटीज है, ये मुक्त जीव है, ये सदैव परम निष्ठा से ब्रह्मवाद में विलीन है, ये अज्ञान से परे है, और ये समदर्शी है। तो इनसे जो ज्ञान प्राप्त होगा वह सही ज्ञान होगा। और उन्होंने उनसे विनती की कि मुझे ज्ञान दीजिए। और फिर परीक्षित महाराज को वो क्या ज्ञान देंगे ये देखने के लिए भी हजारों हजारों मुनि लोग वहां उपस्थित थे, जिसमें से एक कौन थे, सुत गोस्वामी जी। और ऐसे दूसरी बार श्रीमद् भागवतम का मनन या पठन हुआ, वो कहाँ हुआ, शुक्रताल। ठीक है, शुक्रताल दिल्ली के नजदीक आता है, उत्तर प्रदेश में। तो वहां पर इसका ये दूसरी बार पठन हुआ। अब वो समझ लिया जितने वहां, उसके बाद हमने कथा सुनी है कि वो कथा जब खत्म हो जाती है तो महाराज जो है वो एक जगह पर स्थित रहते हैं, तक्षक आते हैं और उन्हें 10 लेते हैं और वो भगवान के पास चले जाते। लेकिन अब क्या हुआ कि यह ज्ञान इतने सारे लोगों ने ले लिया था, और उसमें जो श्रेष्ठ मुनि थे उनमें से एक कौन थे, सुत गोस्वामी। तो कलियुग का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो सभी जो मुनि थे, साधु थे, जो सतोगुण में होते हैं, जो भगवान के सेवक, भगवान के आज्ञाओं का पालन करते हैं, उन्हें बुरा लगने लगा कि अभी तो ये और बढ़ेगा, तब क्या होगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर सोचा कि चलो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करके इस प्रभाव को कम करें। तो यज्ञ करने के लिए उन्होंने कौन सी स्थली चुनी कि जो पूरे पृथ्वी का सेंटर हो, केंद्र हो, वो स्थली थी नैमिषारण्य। निमिषिस चक्र का केंद्र। ठीक है, ब्रह्मा जी ने वो सिलेक्ट किया था वो जगह कि भाई यहाँ पर यदि कुछ होगा तो उसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर होगा। उसकी भी अलग कथा है, किसी दिन हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो वहां पर 1000 सालों तक उन्होंने यज्ञ किया, फलश्रुति जो थी वो नहीं आ रही थी। तब वहां सुद गोस्वामी जा रहे थे, तो शौनक आदि मुनियों ने क्या कहा, हे प्रभु, आपने तो इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, आप हमें वो ज्ञान दीजिए। और इस प्रकार इस भागवतम का तीसरा सार्वजनिक जो पठन हुआ वो कहाँ हुआ, नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य धाम की जय, सुद गोस्वामी जी की जय। वहां पर फिर ये कथा आरंभ हुई फिर से, जो अब ये पूरी तरह से हम समझ रहे हैं। और यहाँ पर अब ये कथा ऐसे बढ़ते जाएगी, आपके मन में और उत्सुकता होगी, और सुनना है और सुनना है, क्योंकि अब हमने समझ लिया है कि ये सबसे पहले जिन्होंने बताया, जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त किया, वे कैसे हैं, वे परम भक्त है, महायोगी ही, समद्रुक है, समदर्शी ही, निर्विकल्पक है, नितांत ब्रह्मवादी, एकांतमति ही, मन की निष्ठा रखते हुए ब्रह्मवाद में स्थिर है, उन्निद्र है, अज्ञान से परे है, गुढ़ मूढ़ते प्रछन्न जड़ प्रतीत होते हैं। ऐसे सुखदेव जी ने आगे ये जो ज्ञान प्राप्त किया, आगे क्या हुआ होगा जानने की लालसा हमारे मन में भी आ रही है, और यही कथा आगे बढ़ती रहेगी। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो हमें इस श्लोक से समझने हैं वह यह है कि हमें भी इसी की तरह, सुखदेव गोस्वामी की तरह, इस बद्ध जीव जो हम बन चुके हैं उसमें से मुक्त जीव बनने का जो प्रवास है वो शुरू करना होगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने सोच लिया तो कल हो जाए, नहीं होता।
कोई हमें कुछ बोल दे, हमारी गलती नहीं है, हम एक बार सुन लेते हैं, 2 बार सुन लेते हैं, पर आज भी हम बदनजीब होते हैं तो क्या होता है, हम इमीडिएटली तीसरी चौथी बार जब रिएक्ट करते हैं तो एकदम ऐसा वॉल्केनो इरप्ट हो जाता है। तो सामने वाला चौथी बार बोलता कुछ इतना सा है, पर हमारा रिएक्शन पहले तीनों बार का आकर एकदम से ऐसा फूट पड़ता है। हरे कृष्ण माता जी। माता जी हिंदी मराठी समझ आएगा ना? ठीक है, एक और माता जी आए। तो हमसे भी वो गलतियां होते रहे, हमें वो नहीं करनी है, हमें भी धीरे धीरे अपने आप को बदलना जरूरी है। हमें भी ये क्वालिटीज लानी होगी, हमें भी हमेशा निरंतर एकांतमती ही बनना होगा, हमें भी निर्विकल्पक बनना होगा, हमें भी समुद्रुक बनना होगा, हमें महायोगी बनने के बारे में सोचना होगा, उन्निद्रह होना है, अज्ञान से परे जाना। और ये कैसे करें, ये प्रश्न उपस्थित होते हैं, और इसीलिए हम नसीब वाले हैं। देखिए जब ये श्रीमद् भागवतम हुआ तब कितने संस्करण थे, एक कॉपी था, बोला गया, कुछ मुनियों ने सुना, सबसे अच्छा जिसने सुना वो कौन थे, सुत गोस्वामी। उन्होंने फिर से बताया, 88,000 वहां पर साधु लोग मौजूद थे, शौनकादि, उन्होंने भी सुना, पर कितना लिमिटेड, जो जितने लोग थे उन्होंने ही सुना, उन्होंने फिर वैसे ही वैसे बताना शुरू किया, पर संस्करण लिमिटेड। और ये ऐसी ही परिस्थिति थी, कब तक थी, 1965। तब चमत्कार हुआ। क्या चमत्कार हुआ, प्रभुपाद जी ने हम सब पर इतनी दया की कि जो संस्कृत में इतना गहन ज्ञान है उसे हमारी सादी सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया, और सिर्फ ट्रांसलेट नहीं किया तो पर्पट्स भी दी। क्योंकि उन्हें उनके गुरु का आदेश था, जब भी पैसा मिले पुस्तक छापो और वितरित करो। उन्होंने अपने गुरु का आदेश माना, और आज क्या परिस्थिति है, आज हम डायल करके भागवतम मंगा सकते। अभी गीता माता जी को भागवतम देने का मन हुआ, तो डायल किया, प्रभु जी को बोला भागवतम चाहिए, तुरंत अपना भक्ति योगा क्लब का एक स्कोर बढ़ गया और भागवतम उपलब्ध हो गया। इतना ही नहीं, अब तो हम मोबाइल पर भी भागवतम पढ़ते हैं, तुरंत ऐप डाउनलोड करो और भागवतम पढ़ते हैं। तो इतना यह सरल और आसान हो गया है, केवल प्रभुपाद जी की कृपा से। ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमें अब इस ज्ञान को यदि मिला है, तो ये जो है ये इंफॉर्मेशन, जब तक हम उन्हें आत्मसात नहीं करेंगे वह ज्ञान नहीं कहते। देखिए इंफॉर्मेशन और नॉलेज में फर्क, कोई भी चीज की मालूमात होना मतलब माहिती असणं, आणि ती माहितीचा सदुपयोग केला तर त्याला म्हणतात ज्ञान। तो अपने को सिर्फ मालूमात रखने वाला नहीं बनना है, न्यूज एंकर नहीं बनना है। न्यूज एंकर क्या करता है, सामने न्यूज आती है वो पढ़ता है और हमें देता है, उसे उस न्यूज से कुछ लेना देना नहीं, बराबर है। तो हमें भी सिर्फ सामने कुछ है वो पढ़ता है ऐसे नहीं बनना है, हमें उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस भी करना है, उसको ज्ञान में परिवर्तित करना है, और इस मार्ग पर चलना है, ताकि हम हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त, वो प्राप्त कर सके। करना बहुत आसान है, हमें सिर्फ 4 नियमों का पालन तो करना है। और हम भारतीय हैं, हम तो बचपन से प्रायः 99% लोग इन नियमों का पालन करते हैं। भले ही आजकल काक कथाओं के कारण, एक लेक्चर में मैं पढ़ रहा था तो महाराज बोल रहे थे कि दीज आर ऑल क्रो स्टोरी, जो टेलीविजन पर चलती है ना आजकल, टीवी सीरियल्स वगैरह, चित्रपट वगैरह, बोले वो काक कथा कहते हैं। ये काक कथा के कारण हमारी संस्कृति को बदलने की कोशिश हो रही है, लेकिन फिर भी यदि आपका भारतवर्ष में जन्म हुआ है तो प्रायः अपने आप जन्म से हम में वह सद्गुण होते ही, और जब तक इन काक कथाओं की वजह से वो बदल न जाए,
तब तक वो होते ही। तो हमें करना यही है कि इन काक कथाओं से दूर रहकर भगवत कथा में आना है, भगवत कथा का प्रभाव बढ़ाना है, तो हमेशा हम अच्छे बने रहे। तो 4 नियम बाहर वालों के लिए, हम तो पहले से पालते ही आए हैं, और साथ में हमें करना है सिर्फ ABC। भगवत गीता में भी भगवान क्या बोलते हैं, जब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि देखिए श्रेष्ठ के ऊपर क्या हो सकता है, कुछ नहीं। सर्वश्रेष्ठ के ऊपर क्या हो सकता है, कुछ नहीं। बेटर देन बेस्ट क्या हो सकता है, कुछ नहीं। सुपर के ऊपर क्या हो सकता है, कुछ नहीं। कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए प्रायः सामने वाले को बोलने के लिए क्या बोलते हैं, ओ सुपर से ऊपर परफॉर्म। कृष्ण उन सबसे ऊपर है। तो 10वें अध्याय में जब अब वो अपने अनेक अनेक गुणों में से कुछ सीमित गुणों के बारे में चर्चा करते हैं भगवत गीता में, तो क्या बोलते हैं, मैं इसमें ये हूं। जैसे पांडवों में मैं अर्जुन। कथा वो किसके साथ कर रहे थे, अर्जुन के साथ। और अर्जुन को ही वो क्या बोल रहे हैं कि पांडवों में मैं अर्जुन। तो उसका मतलब क्या हुआ कि भाई पांडवों में सर्वश्रेष्ठ जैसे अर्जुन है, वैसे मैं सर्वश्रेष्ठ। तो भगवान इज एवरीथिंग, सब कुछ है भगवान। हमें वह जान लिया है, तो अब उस मार्ग पर चले जाना है। और जाना बहुत आसान है, संग करना है। जब भी मौका मिले मंदिर में आइए, अपने घर में परिवार को एकत्रित लेकर बैठिए, 1 मिनट के लिए ही सही, कृष्ण 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 बोलिए। हो सके तो पूरा 1 माला जप एक साथ कीजिए। नहीं हो सकता, कम से कम दामोदर अष्टक ऑनलाइन तो चालू कर दीजिए घर में, सब एक साथ सुने ऐसे। पर संग कीजिए, सभी भक्तों को मिलिए। मंदिर आकर नहीं मिल सकते, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स में मिलिए। सोसाइटी में आजू बाजू में जितने भक्त रहते होंगे, कभी कभार एक साथ आकर जप कीजिए, भागवत चर्चा कीजिए। संग का परिणाम ये होता है कि हमारी भक्ति और बढ़ जाती है, क्योंकि भक्ति कैसे मिलती है, भक्त की कृपा से। तो जब तक हम भक्त के पास नहीं जाएंगे, हमें उसकी कृपा नहीं मिलेगी, और भक्त की कृपा नहीं मिलेगी तो हमारी भक्ति नहीं बढ़ेगी। इसलिए संग जरूरी। अध्ययन दूसरा, बी, बुक्स रीडिंग। आप सब ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता पढ़ने के बाद श्रीमद् भागवतम पढ़िए। आप भगवत गीता पढ़ने में भी अपने आप को मुश्किल पाते हैं, तो प्रभुपाद जी ने छोटी छोटी किताबें लिखी, वह पढ़िए। सनातन धर्म प्रभु जी ने हमें इस महीने के लिए आदेश दिया था कि हम उनकी छोटी छोटी किताबें पढ़कर कंप्लीट करें। हम सबने वो पालन किया है, तो वही हमें करना है। चैंटिंग, जपा, जपा बहुत जरूरी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। कलयुग में हरि के नाम के अलावा कोई भी चारा नहीं, इसलिए जपा बहुत जरूरी। तो जपा कीजिए और केवल कृष्ण प्रसाद का सेवन कीजिए। डी फॉर डाइट और डी फॉर डीटी वर्शिप भी होता है, कि विग्रहों की सेवा कीजिए। यदि आपके घर में विग्रह नहीं है, तो कम से कम फोटो लैमिनेशंस तो लगाइए, लैमिनेटेड फोटोज लगाइए। वो भी नहीं है तो मंदिर में आके सेवा कीजिए। यदि हम ये ABCD कर ले, तो हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। और सुखदेव मुनि जी के जो यहाँ पर इतने महत्वपूर्ण क्वालिटीज बताई थी, जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उनका परम भक्त होना, महायोगी होना, उनका उन्निग्रह, अज्ञान से परे होना, और एकांतमति, मन की निष्ठा, ब्रह्मवाद में स्थिर। तो हमें यदि कृष्ण में स्थिर होना है, अज्ञानता के परे जाना है और परम भक्त बनना है, तो ये ABCD का पालन करना है। यही आप सबसे विनती है। हरे कृष्ण। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन भगवान की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
हम चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। आप सबसे विनती है कि आप ऐसे ही हमेशा आते रहिए। सुबह 7:30 बजे और शाम को 7:25 पर भगवत गीता के बारे में चर्चा होते रहती है। सनातन धर्म प्रभु जी का आज ये पूरा जो खराड़ी एरिया जो है, आज भक्तिमय बनाने का जो दृढ़ संकल्प लिया है ईस्ट पुणे को, उस सब में हमें योगदान करना है। हमें भी घर घर जाकर जो मिले उसे कृष्ण के बारे में बताना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को भक्ति में लाना है। आप सबसे विनती है, डायरेक्टली मंदिर में कोई जल्दी तुरंत नहीं आता है, उन्हें जूम में ज्वाइन कराइए, उन्हें लेक्चर्स के यूट्यूब के रिकॉर्डिंग्स की लिंक भेजिए और धीरे धीरे उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें भक्ति में स्थिर कराइए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे नाम संकीर्तन की सभी वैष्णव वृंद की। हरे कृष्ण।